जय श्री राम। आज हम शुक्र को लेके बात करेंगे। ठीक है। शुक्र शुक्र यानी क्या? पैसा, वेल्थ। ठीक है। देखो, पैसा ना आपको हर एक प्लेनेट दे सकता है। शुक्र आपको डिफरेंट क्या देता है? शुक्र आपको देता है वेल्थ, लक। ठीक है। वेल्थ, लक यानी पैसों से जुड़ा भाग्य, वो शुक्र देता है। शुक्र को समझना बहुत ही आवश्यक है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप शुक्र को कैसे रिलेट करते हो अपने कुंडली देख के। ठीक है। तो शुक्र के कुछ चीज़ें जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो, मेल चार्ट में ना शुक्र ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि शुक्र से सिर्फ हेल्थ लक नहीं देखा जाता। शुक्र से फिर मेल, अगर आपका मेल चार्ट है, ठीक है, तो शुक्र से आप अपना लाइफ पार्टनर, बेटर हाफ भी देख सकते हो। शुक्र की कंडीशन देखो, कुंडली में कहीं पे भी शुक्र अकेला बैठा है ना, तो वो आपको शुभ रिजल्ट ही देगा, चाहे फिर वो अष्टम में ही क्यों ना बैठ जाए। ठीक है। क्योंकि एक बेनिफिक प्लेनेट है ना, नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट। ठीक है। तो पराशर जी ने क्या बोला है कि जो भी बेनिफिक प्लेनेट होता है, ठीक है, तो वो उसके नैसर्गिक गुणधर्म कभी नहीं छोड़ता है। उसी हिसाब से अगर कोई क्रूर ग्रह है तो वो उसके नैसर्गिक जो उसका स्वभाव है वो कभी नहीं छोड़ता। ठीक है। भले ही वो 3 6 10 11 में बैठा हो, बट उसका जो एक नेचुरल ट्रेट है ना, वो हर एक प्लेनेट कैरी करके चलता है। और जब भी महादशा यानी उस प्लेनेट की दशा आती है, ठीक है, तो उस दशा के दौरान प्लेनेट सबसे पहले उसके जो सिग्निफिकेशंस है उसको ट्रिगर करता है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे शुक्र से जुड़े हुए प्लेनेट को लेके। ठीक है, कि शुक्र के साथ कौन कौन से प्लेनेट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे 8 प्लेनेट बच गए, ठीक है, तो शुक्र के साथ उनकी युति कैसे काम करती है। ठीक है। और अभी हम मेल चार्ट को कंसीडर करेंगे। मेल चार्ट के अंदर अगर ये प्लेनेट है तो शादी को लेके मेल चार्ट में उसको कंसीडर करेंगे। देखिए, सबसे पहले शुक्र अगर सूर्य के साथ जुड़ता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, प्रोमिनेंट है। ये आप मान के ही चलो कि आपको जो आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा ना, वो ईगो के साथ ही मिलेगा। मीन्स उसके अंदर आप ईगो को पाओगे ही पाओगे। ठीक है। तो वो एक नेचुरल चीज़ है। वो उसका ना खुद का सम्मान, उसके अलावा दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। तो आपका जो बेटर हाफ होगा, ठीक है, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, ठीक है, उसको दुनिया की किसी चीज़ की नहीं पड़ी, उसको सिर्फ अपने प्रेस्टीज की पड़ी है। उसके प्रेस्टीज पे आँच नहीं आनी चाहिए। अगर आपने उसके अहम को छेड़ दिया, ठीक है, उसके प्रेस्टीज को, उसकी वैल्यू नहीं की, तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। वैसे भी सूर्य शुक्र का कंजंक्शन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना ईगो क्लेसिस होते ही होते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य ईगो है, सूर्य अहंकार है। ठीक है। सूर्य उसका ना चाहे पैसा मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, ठीक है, बट उसको रिस्पेक्ट चाहिए। तो अगर किसी का भी सूर्य शुक्र साथ में, ठीक है, तो उनको अपना जो लाइफ पार्टनर है उसको वो इज्जत, वो मान सम्मान देना ही देना है। अगर वो ये नहीं करता है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी होगी। ठीक है। फिर चाहे सूर्य कैसे, देखो कैसा है ना, वीनस जहाँ बैठा है वहाँ पे सूर्य आ जाए, या फिर उसके ट्राइन में आ जाए, 1 5 9 में शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ से 5th हाउस 9th हाउस में शुक्र आ जाए, सूर्य आ जाए, या फिर उसके एग्जैक्ट सामने सूर्य आ जाए, तो ये कंजक्शन ही गिना जाएगा। ठीक है। 1 7 के रूल से और ट्राइन के रूल से बहुत हद तक ये संभव है कि उसको ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो, गवर्नमेंट जॉब करता हो। ठीक है। उसके जो इन लॉज हो गए वो गवर्नमेंट से जुड़े हुए होंगे। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी बनती है। सूर्य क्या है? सूर्य गवर्नमेंट को दिखाता है। ठीक है। तो आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा कि जिसका कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ हो। ठीक है। अगर उसका खुद का नहीं है तो आपके जो इन लॉज है वो गवर्नमेंट से जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे आपको सावधानी एक ही रखनी है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर को बहुत डेडिकेटली यानी डेलिकेट वे में वो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। कहीं उसका ईगो प्रॉब्लम में ना आ जाए। ठीक है। ईगो से रिलेटेड कोई इश्यूज ना आ जाए लाइफ में, वो आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा अगर आपके शुक्र के साथ सूर्य जुड़ा हुआ है। दूसरा, अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूँ, ठीक है, नहीं, पहले एक काम करते हैं, हम सारा रिलेशनशिप लेके बात कर लेते हैं मेल चार्ट के अंदर। ठीक है। आपके वाइफ के ट्रेड्स क्या होंगे, क्योंकि वो शुक्र से देखा जाता है। अभी मान लेते हैं शुक्र के साथ मून जुड़ा है, तो मून के सिग्निफिकेशंस क्या है? मून
माता है, ठीक है, मदर है, आप पाओगे ही पाओगे कि उसके अंदर ना एक मदरली केयर वाला टच होगा, ठीक है। जैसे माता केयर करती है ना अपने बच्चों की, वैसे ही आपको लाइफ पार्टनर ऐसा मिलेगा, वेरी केयरिंग नेचर वाला मिलेगा, इमोशनल नेचर वाला मिलेगा। आप देखोगे उसके मूड स्विंग्स होते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मून क्या है, मून चेंज भी है, ठीक है। तो उसके मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे। उसको ट्रैवल पसंद होगा, फूडी होगा, ठीक है, फूडी पार्टनर आपको मिलेगा। उससे भी अच्छा है, वो आर्टिस्टिक नेचर वाला होगा, उसके अंदर आर्ट कूट कूट के भरा होगा। और वो सही भी है, क्योंकि आपका भी अगर वीनस मून साथ में हो तो आप भी बाय नेचर आर्टिस्टिक ही हो, आपके अंदर भी आर्ट कूट कूट के भरा है, ठीक है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोई बुरा कॉम्बिनेशन है नहीं। बट उसके अंदर ना इमोशंस ज़्यादा होंगे, तो आपको अगर उसको संभालना है तो उसके इमोशंस को संभालना पड़ेगा। उसके इमोशंस को जितना आप ठेस नहीं पहुंचाओगे, उसको इमोशनली जितना अच्छे से रखोगे, उतनी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, ठीक है। बाकी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, अगर वीनस मून साथ में है, ठीक है, तो कोई इतना ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, अच्छा है। अभी मान लेते हैं वीनस के साथ मंगल जुड़ा हो, मार्स, बहुत हद तक ये पहले तो ना आपको वो डिज़ायर होगी कि मैं लव मैरिज करूं, ठीक है। मैं जिसको चाहता हूं या जो मेरी पसंद है उससे ही मैं शादी करूं। वीनस मार्स वाले वैसे लोग होते हैं, क्योंकि उनको ना वो लव मैरिज ही चलता है दिमाग के अंदर। क्योंकि वीनस क्या है, देखो काल पुरुष की भी कुंडली आप उठा के देख लोगे ना, तो पहली राशि पहले घर में आती है, सेवन्थ राशि सेवन्थ हाउस में आती है, जो विवाह का हाउस है। तो वैसे भी वो आमने सामने है, मंगल शुक्र, ठीक है। ऐसे लोग ना दिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल आपका देह है, मंगल आपकी बॉडी है, ठीक है। और वीनस जो है वो प्रेम है, आकर्षण है। तो ऐसे लोग ना दिखने में भी बहुत आकर्षक होंगे, लोग बहुत जल्दी उनके तरफ ना अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो वीनस मार्स साथ में लेके बैठते हैं, ठीक है। बहुत हद तक ये संभव है कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो सेना से जुड़ा हुआ हो, पुलिस से जुड़ा हुआ हो, यानी उसका वर्क डोमेन ऐसा होगा कि जहाँ पे उसको ना एक प्रोटेक्टिव फील्ड मिलेगी, यानी प्रोटेक्शन, वो जो इस सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने वाली प्रोफाइल होती है, उन प्रोफाइल में वो हो सकता है, ठीक है। बॉडी वाइज भी, फिजिक वाइज भी वो व्यक्ति जो आपकी पार्टनर होगी, ठीक है, तो वो दिखेगा कि स्ट्रेंथ है उसके अंदर, ठीक है, सॉलिड स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रांग होगा। वीनस मार्स कॉम्बिनेशन आपको बनाता तो है, बहुत आकर्षक बनाता है, बट लव मैरिज की बजाय मेरा सजेशन ये है कि फैमिली की राय मशवरा लेके शादी करें तो ज़्यादा बेटर है वीनस मार्स वालों के लिए। अभी वीनस मर्क्यूरी, देखो आपको एक तो लाइफ पार्टनर ऐसी मिलेगी जिसके फेशियल एक्सप्रेशन बच्चों जैसे होंगे, ठीक है। बहुत यूथफुल नेचर वाला लाइफ पार्टनर मिलता है ऐसे लोगों को, ठीक है। जो फीमेल मिलेगी आपको लगेगा बहुत यूथफुल नेचर है, यानी जैसे जवान लोग होते हैं ना, यूथ होता है, वैसा उसका नेचर होगा। उसको एन्जॉयमेंट पसंद होगा, सोशलिज्म पसंद होगा, नेटवर्किंग पसंद होगा, ठीक है। उसके आसपास उसको आप देखोगे ही देखोगे कि उसको ना सोसाइटी के बिना नहीं चलता, उसको ना जैसे पार्टी वाला माहौल बोलते हैं ना, महफिल वाला माहौल, तो वैसा बस सोशल नेचर होगा उसका। आजकल जो किटी पार्टी चलती है, ठीक है, उसको बस आनंद करना है, जॉय में रहना है, ठीक है। वीनस मर्क्यूरी आपको ना ये भी डिकोड करता है कि आपकी जो पार्टनर हो वर्किंग हो, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड उसका माइंड होगा, उसका नेचर ऐसा होगा कि भाई जो मैं जितना मैं करता हूँ उतना मेरा पार्टनर भी करे, ठीक है। तो एक बिजनेस वाला एटीट्यूड आप उसके अंदर पाओगे ही पाओगे, जो वीनस मर्क्यूरी साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, सूर्य मंगल मर्क्यूरी, चंद्र मंगल मर्क्यूरी बुध तक आ गए। अभी जुपिटर, देखो आपको ना बहुत ही लॉयल पार्टनर मिलेगा अगर वीनस जुपिटर साथ में है ना, तो आपका पार्टनर धार्मिक होगा सबसे पहले तो। जो एक साधु संत की छवि होती है ना, जुपिटर क्या है, गुरु क्या है, गुरु ज्ञान है, गुरु विवेक है, गुरु धर्म है, ठीक है, गुरु साधु है, गुरु संत है। तो आपको ना ऐसे नेचर वाला लाइफ पार्टनर मिलेगा जो आइडियलिज्म फॉलो करता हो, ठीक है, जिसकी रूह में डिग्निटी बसी हुई है, मॉरलिटी बसी हुई है। तो ये बहुत ही उत्तम और अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है अगर विनस जुपिटर आप साथ में लेके चल रहे हो तो। मैरिड लाइफ के लिए तो है ही है, बट आपके ओवरऑल लाइफ के लिए भी अगर जुपिटर विनस या विनस जुपिटर कहीं से कनेक्शन बना रहे ना, तो आप लकीएस्ट पर्सन हो। क्योंकि क्या हुआ ना, भाग्य के साथ पैसा जुड़ गया है। अगर ऐसे देखना जाए तो जुपिटर इज यू एंड वीनस इज पैसा, ठीक है। तो भाग्य के साथ
पैसा जुड़ गया। और ऐसे व्यक्तियों का ना ग्रोथ जैसे ही शादी होती है ना वो लोग राइज करते हैं, उनका ओवरऑल स्टेटस अपलिफ्ट होता है। तो वीनस जुपिटर इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। शादी के बाद 100% भाग्य में वृद्धि होती है, फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होती है, ओवरऑल लाइफ जो लाइफस्टाइल है वो एनहेंस होती है। ठीक है, अभी वीनस के साथ हम सैटर्न को ले लेते हैं। हमारे 5 प्लैनेट हो गए, अभी छठा प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न कैसे रोल परफॉर्म करेगा? सबसे पहले तो देखो, वीनस सैटर्न जिसका साथ में होता है ना उनकी शादी डिले होती है। सैटर्न क्या है? डिले है। ठीक है, सैटर्न आप देरी करवाता है चीज़ों के अंदर। बट बहुत हद तक संभव है कि आपको जो आपका पार्टनर मिले ना वो आपसे एटलीस्ट 4-5 साल बड़ा हो। एज डिफरेंस काफ़ी देता है वीनस सैटर्न। बट हाँ, आपको सेवाभावी लाइफ पार्टनर मिलेगा जिसके अंदर आप पाओगे कि उसको ना एक सर्विस वाला एट्रीब्यूट उसके अंदर होगा कि मुझे लोगों को सर्व करना है, मुझे लोगों को अच्छे से रखना है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पार्टनर ना उम्र से ज़्यादा मैच्योर्ड है। ठीक है, भले आपको अगर वो डिले नहीं करवाता है, शादी में डिले नहीं करवाता है या फिर 4-5 साल का गैप नहीं देता है, बट ये तो होगा ही होगा कि आपका पार्टनर मान लो 20 साल का है तो आपको लगेगा कि उसके अंदर ना 30 साल के बंदे जितनी मैच्योरिटी है। क्योंकि सैटर्न क्या है? शनि क्या है? शनि अनुभव है। ठीक है, शनि सबसे बूढ़ा प्लेनेट है, वृद्ध वृद्ध ग्रह। ठीक है, उसकी एज आप ऐसे देखने जाओ ना तो सैटर्न 75-80 साल का है। ठीक है, एक बुजुर्ग जो होता है ना उस हिसाब से, तो उसका जो अनुभव है, उसका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पार्टनर यार उम्र से ज़्यादा मैच्योर लग रहा है मुझे। ठीक है, और उसकी एडवाइस आपको माननी चाहिए, वो बहुत अच्छी एडवाइस देता है। वीनस सैटर्न अगर आपके चार्ट में है तो आपको आपके लाइफ पार्टनर की एडवाइस माननी ही चाहिए। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी लाइफ में। देखो, सैटर्न फिर दुख दर्द पीड़ा का भी कारक है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ से उतने सेटिस्फाइड ना हो जितना एक वीनस जुपिटर वाला है या वीनस मर्क्यूरी या वीनस मून वाला बंदा है। ठीक है, बाकी वीनस सैटर्न अगर आप थोड़ा मैच्योर्ड वे में बिहेव करोगे अपने रिलेशनशिप को लेके तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं है, ये आपको पैसा भी बहुत देता है वीनस सैटर्न। अभी वीनस राहु पे आ जाते हैं। देखो, आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा ब्लंट। ठीक है, आपके मुंह पे बोल देगा जो भी चीज़ है वो। दूसरा, बहुत हद तक संभव है कि हर डिज़ायर्स आर टू मच। ठीक है, उसके अंदर भूख होगी, आपके जो पार्टनर है उसके अंदर। ठीक है, उसको कुछ भी करके अपना काम करना है। बहुत हद तक ये भी संभव है कि आप आउटर कास्ट मैरिज करो। ठीक है, या फिर जो लॉ वाइज चल रहा है, अननेचुरल चीज़ें मीन्स अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आप फील करो जब भी आप वीनस राहु साथ में लेके बैठे हो। फॉरेन में भी शादी हो सकती है या फॉरेन पार्टनर मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वीनस राहु में होती है। वीनस राहु में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लॉयल्टी मेंटेन करो। आप जितनी लॉयल्टी मेंटेन करोगे उतना आपके पार्टनर की साइड से आपको इतना रिलीफ मिलेगा। बट अगर आप चीटिंग करते हो, आप लॉयल्टी मेंटेन नहीं करते हो, तो फिर शादी में आपको उतना सुख नहीं मिलेगा जितना दूसरों को मिल रहा है। वीनस केतु वाले को एक ही एडवाइस है कि वो जो लाइफ पार्टनर चूज करे वो थोड़ा ब्रेनी हो। ठीक है, रिसर्चर वर्क में हो, रिसर्च का काम करता हो, तभी आपकी शादी चलेगी। अदरवाइज वीनस केतु क्या करवाता है ना, डाइवोर्स करवाता है। केतु क्या है? केतु अलगाव है। ठीक है, डिटैचमेंट है। तो आपको थोड़ा ना भोला पार्टनर चूज करना चाहिए, ब्रेनी और भोला, इनोसेंट, जो इनोसेंट हो। ठीक है, जिसको दुनियादारी की उतनी परवाह नहीं है। ठीक है, सोसाइटी की जितनी उतनी परवाह नहीं है, वो अपने में ही मस्त है। ठीक है, एक फ़कीर होता है ना उस हिसाब से, मीन्स उसको कोई लेना देना ही नहीं इस समाज से, इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से कि क्या चल रहा है, कैसे चलेगा। तो अगर आपके चार्ट में वीनस केतु है तो आपको ये बहुत डिफाइन वे में अपना पार्टनर चूज करना चाहिए। ठीक है, कि जो केतु रिलेटेड काम करता हो, केतु रिलेटेड काम यानी जो स्पिरिचुअलिज्म फॉलो करता हो, रिलीजन फॉलो करता हो। ठीक है, जिसके अंदर एक साधु संत की क्वालिटी हो, संतोषी जीव। ठीक है, इनोसेंट लोग, ऐसे लोग अगर आपके पार्टनर है तो शादी बढ़िया चलेगी। बट कहीं से भी अगर आपने ऐसा पार्टनर चूज कर लिया जो ये थिंकिंग रखता है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, तो 99% ये डाइवोर्स देता है वीनस केतु कॉम्बिनेशन। थोड़ा D9 में भी चेक कर लेना कहीं बन रहा है, या फिर 7th लॉर्ड की क्या पोजीशन है। बट 99% केसेस में ये देखा गया है कि अगर मेल का चार्ट है और वीनस केतु साथ में है तो डाइवोर्स के योग बनाता है, और फीमेल का चार्ट है तो मार्स केतु साथ में तो डाइवोर्स का योग बनाता है।
मेल चार्ट में अगर वीनस केतु है तो आपको थोड़ा भोला, थोड़ा पागल, ठीक है, जिसको दुनियादारी की पड़ी नहीं है, अपने में ही मस्त है, ऐसा पार्टनर आप चूज़ करो। मार्स केतु में भी वही है, ठीक है, थोड़ा भोला, थोड़ा इनोसेंट, दुनियादारी से पूरा अटैच नहीं है, ठीक है, तो वैसा पार्टनर आपको चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये था मैरिड लाइफ को लेके, वीनस के साथ हर एक प्लेनेट, ठीक है, तो कैसे परफॉर्म करता है, कैसे बिहेव करता है। वैसे देखो मैरिज तो दूसरे कई और तरीके हैं जिससे मैरिज हम देखते हैं, दर कार का भी देखते हैं। आपकी कुंडली के अंदर जो सेकंड लोएस्ट डिग्री अरे सॉरी, जो लोएस्ट डिग्री प्लेनेट होता है वो दर कार का कहा जाता है। वो प्लेनेट के ट्रेड्स उठा लो, आपका लाइफ पार्टनर वैसा होगा। उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे दर कार का के ऊपर, ठीक है। तो मैरिड लाइफ को लेके तो बात कर ली, अभी वेल्थ की बात करते हैं, ठीक है। प्लेनेट वाइज अगर वीनस किससे जुड़ सकता है, जुड़ा हुआ है, तो आपकी वेल्थ कैसे बढ़े, ठीक है। वेल्थ को एनहेंस करने के लिए इंसान क्या करे, क्या ऐसे उपाय करे जिससे वेल्थ में बढ़ोतरी हो, वेल्थ स्टेबल हो। देखो आप वीनस के साथ जो ग्रह जुड़ा हुआ है ना, वो देख लो कौन कौन से ग्रह जुड़े हुए वीनस के साथ। सबसे पहले सूर्य को लेते हैं। अगर सूर्य जुड़ा हुआ है ना, तो दो चीज़ें मैं बताऊंगा। एक तो सूर्य से जुड़ा डाइटी कौन है वो चेक कर लो। सूर्य को हम किससे रिलेट करते हैं? सूर्य को हम रिलेट करते हैं प्रभु श्री राम से, ठीक है। तो आप श्री राम की जितनी उपासना करोगे, भगवान श्री राम को जितना फॉलो करोगे, उतनी आपकी लाइफ में भाग्य वृद्धि होगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि शुक्र किससे जुड़ गया है? सूर्य से जुड़ गया है। तो सूर्य के डाइटी कौन है? भगवान श्री राम। आप श्री राम को जितना ओबीडियंटली फॉलो करोगे, उतनी आपकी लाइफ में पैसा स्टेबल रहेगा और पैसा बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपको डोनेशन करना है तो आप श्री राम के मंदिर में कर सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि शुक्र वहाँ जुड़ा हुआ है ना सूर्य से। तो श्री राम जी के टेम्पल में आप डोनेशन करो। और सूर्य से और क्या देखते हैं हम? सूर्य से हम देखते हैं अपने पिता को देखते हैं, ठीक है। आप अपने पिता की जितना सेवा करोगे, उतना आपका वेल्थ अच्छा रहेगा, वेल्थ लक अच्छा रहेगा, ठीक है। सूर्य से हम गवर्नमेंट भी देखते हैं। तो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं उनको आप हेल्प कीजिए, उनको कुछ डोनेशन कीजिए जहाँ पे कहीं पे कुछ भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपका पैसों की जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया रहेगी। चंद्र को ले लेते हैं। चंद्र को जोड़ा जाता है श्री कृष्ण से, ठीक है, और शिव जी से। तो आप दोनों के टेम्पल में कर सकते हो डोनेशन, और उनको फॉलो कर सकते हो, उनकी आराधना कर सकते हो। उससे आपका पैसा बढ़ेगा, वेल्थ लक बढ़ेगा, जीवन में सुख शांति रहेगी, ठीक है। पैसों की कभी कमी नहीं होगी। मून से हम माता को भी देखते हैं, मदर को भी देखते हैं। मदर की आप जितनी सेवा करोगे, मदर को जितने अच्छे से रखोगे, ठीक है, उतना आपका पैसा बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है कि वीनस किसके साथ जुड़ा है, ठीक है, और उस प्लेनेट का डाइटी कौन है, उस प्लेनेट से रिलेटेड हमारे रिलेशन में कौन कौन लोग आते हैं, उनको अगर हम अच्छे से रखेंगे, ठीक है, तो 100% हमारा वीनस अच्छा होगा। क्योंकि क्या है ना, वीनस ने वो ट्रेट्स ले लिए जिसके साथ बैठा है, जिसके साथ जुड़ा है। वीनस के साथ मार्स जुड़ा है, छोटे भाई बहन, ठीक है, भाई बहन तो नहीं बट छोटे भाई जो सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, मेजरली ब्रदर ही है। तो उनको आप अच्छे से रखो, ब्रदर की हर एक रिक्वायरमेंट पूरी करो जो भी आपसे बन पड़ता है। दूसरा, हनुमान जी के टेम्पल में भोग लगाओ, हनुमान जी का जहाँ पे टेम्पल है वहाँ पे डोनेशन दो, ठीक है। फिर जितने भी सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं ना, वो भी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं ना आपको, तो उनको भी आप डोनेट कर सकते हो, उनको खाना दे सकते हो। आजकल तो हर एक सोसाइटी में सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं, उनको आप खाना दो, डोनेशन दो, आपका वीनस अच्छा होगा, ठीक है। अभी आ जाता है सैटर्न को लेके, शनि, ठीक है। तो सैटर्न से हम किसको देखते हैं? सैटर्न से हम हर एक वो हमारे से जो नीचे तबके वाले लोग हैं, ठीक है, तबके वाले लोग, जो लेबर क्लास लोग हैं, उनकी आप हेल्प किया कीजिए, ठीक है। ये वीनस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जितने भी वृद्ध लोग होते हैं, आप महीने में एक बार वृद्धाश्रम जाके डोनेट कीजिए। उनकी क्या रिक्वायरमेंट है पूछो, आपकी क्या चीज़ की ज़रूरत है, उनकी जो ज़रूरत है और आपसे बन पड़ता है तो आप अवश्य वो चीज़ करें, आपकी वेल्थ बढ़ेगी, ठीक है। और जो सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन है ना, वो भी सेटिस्फाई होगा, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी करेगा, ठीक है। सैटर्न से हम दूसरा, जो बेगर्स लोग होते हैं उनको भी देखते हैं। तो हर शनिवार को जो भी बेगर्स होते हैं उनको कुछ खाने पीने का सामान दो, पैसा दो, ठीक है। भले वो पैसों का क्या यूज़ करते हैं वो उनका कर्म है, आप अपना कर्म निभाओ, ठीक है। आप बेगर्स को पैसा दो, बहुत अच्छा आपका वीनस सैटर्न सेटिस्फाई होगा। सैटर्न के केस में आप शिव जी को भी आराध्य देव मान सकते हैं, ठीक है। शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी को हर रोज़ जल चढ़ाइए, ठीक है। कोई भी शिवालय में जाके पूजा पाठ कीजिए, इससे भी आपका वीनस एनहेंस होगा, आपका लक एनहेंस होगा, आपकी वेल्थ अच्छी बनी रहेगी।
अभी वीनस के साथ राहु को ले लेते हैं। देखो राहु क्या है ना, राहु राहु आप जो स्वीपर्स होते हैं ना उसको भी आप राहु गिन सकते हो, जो हमारे वहाँ पे सफाई कर्मचारी वाले लोग होते हैं। और पर्टिकुलरली अगर वीनस राहु साथ में है तो कोई फीमेल सफाई कर्मचारी हो उनको आप पैसा दो, खाने का दो, ठीक है। तो ये वीनस राहु कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बेनिफिक रिजल्ट लेके आएगा। राहु से हम देखो शनि राहु केतु तीनों के लिए शिव जी है, ठीक है। बाकी आप राहु से रिलेट कर सकते हो सरस्वती माता को, आप सरस्वती माता की वंदना कीजिए, ठीक है, वो उनके डाइटी है। तो जितना आप सरस्वती माता की वंदना करोगे आपकी वेल्थ बढ़ेगी, अच्छी रहेगी। राहु के केस में आप डॉग को भी सर्व कर सकते हो, ठीक है। राहु केतु के लिए आप जितना डॉग को सर्व करोगे, या ऐसी कोई संस्था चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है कि जो लोग कुत्तों को संभालते हो, वहाँ पे जाके डोनेशन कीजिए, आपकी वेल्थ 100% बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, आप करके देखो एक बार, उसका रिजल्ट मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि आज किया और आज के आज रिजल्ट मिल गया, इसको ना कंटिन्यूटी में लाना पड़ेगा। केतु है तो किसी साधु संत की सेवा करो, साधु संत के ब्लेसिंग्स लो, गणेश जी को ऑफर करो, गणेश जी के टेम्पल में जाके डोनेशन करो, ठीक है। क्योंकि गणेश जी क्या है, वो केतु के डाइटी है, ठीक है। कुत्तों को अच्छे से रखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना एनहेंस करेगी आपके लक को, ठीक है। मछलियाँ जो होती है फिश फीडिंग करो, उससे भी केतु बहुत अच्छा हो जाता है। और जो आटे की गोलियाँ होती है ना, आटे की गोलियाँ आप मछलियों को डाल सकते हो या फिर कीड़े मकोड़ों को भी डाल सकते हो। उससे क्या होता है ना, जो शनि राहु केतु उसके दोष दूर हो जाते हैं। हमारे जो हमारा जो कल्चर है ना भारत का, हिंदुस्तान का, अगर आप एंशियंट टाइम में जाओगे ना, भले वहाँ पे पैसा उतना नहीं था, ठीक है, बट लोगों को ना शांति से जीवन जीना आता था। क्यों आता था? क्योंकि वो लोग ये सारे रिचुअल्स फॉलो करते थे। जब भी खाना बनता था ना तो पहली रोटी गाय की निकालते थे, लास्ट वाली रोटी कुत्तों के लिए निकालते थे। तो क्या होता था ना, उनका बिजनेस भी अच्छा चलता था और जीवन में अचानक से कोई प्रॉब्लम नहीं आते थे। बट आज के टाइम में क्या है ना, बड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, ठीक है, लाइफ फास्ट हो गई है, लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो ना हमें सिर्फ आधा घंटा निकालना है दिन के अंदर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, दिन का 10-50 रुपये का भी खर्चा नहीं है। आप करके तो देखो, फिर अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस देखो, कितने चेंजेस आते हैं और ये शुक्र आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।